अब ये इंडिया के बच्चे बच्चे को पता है कि बैडएस प्रभास की लास्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली थी, जिसने क्रिटिकली और कमर्शियली मासी क्लासी वे में पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। पर उसके बाद से मानो डार्लिंग प्रभास के मूवीज के ऊपर ग्रहण सा लग गया है। यानी प्रभास की साहो और राधेश्याम मूवी का जो डिजास्टरस हाल हुआ है, उसके बाद से फैंस के बहुत बड़े लेवल के होप्स थे प्रभास से कि ये बंदा आदि पुरुष मूवी से किलर कमबैक करेगा। पर जितने घटिया तरीके से आदि पुरुष के मेकर्स ने इस मूवी को बनाया है, उसे देख के लिटरली ऐसा लग रहा है कि बहुत गंदे लेवल पे प्रभास के टैलेंट का यूज किया जा रहा है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो रहा है प्रभास के साथ, जो किसी धोबी के कपड़े की तरह पिट रही है मूवीज बॉक्स ऑफिस पर। क्योंकि ऑन पेपर देखा जाए तो प्रभास ने बवाल लेवल के स्क्रिप्ट की मूवीज के ऊपर काम किया, पर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा गुड़गोबर कर डाला उन स्क्रिप्ट का, वो भी अपने लेजी विजुअल एग्जीक्यूशन से, जिस वजह से मैग्नोपस कॉन्सेप्ट होने के बावजूद ये मूवी सरदर्द बन के रह गई। और उसी तरह का ट्रीटमेंट प्रभास के आदि पुरुष को भी तो मिल रहा है, जो इंडिया के ग्रेट हिस्ट्री रामायण के ऊपर बेस है। और देखा जाए तो किसी भी इंडियन एक्टर के लिए इससे बवाल स्क्रिप्ट तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे क्लियर कट पता चलता है कि बैडएस प्रभास की जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन होती है, वो ऑन पेपर बहुत ही तगड़े लेवल पे होती है, पर उन स्टोरीज का पूरी तरह से धज्जियां उड़ा के रखते हैं बॉलीवुड के नल्ले डायरेक्टर्स। और इस रेस में साउथ के डायरेक्टर्स भी इक्वल पार्टनर्स है, जिस वजह से प्रभास के अपकमिंग मैग्नोपस मूवी प्रोजेक्ट के को जो हाइप मिलनी चाहिए थी, वो उसके 2 पोस्टर रिलीज करने के बाद भी नहीं मिली। It's showtime. अब देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि डार्लिंग प्रभास की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि इस बंदे की 10 मूवी भी पिटती है, तब भी नेक्स्ट मूवी की जो हाइप रहेंगी इस बंदे के लिए, वो टोटली छप्पड़ फाड़ रहेगी। यानी इतनी लॉयल फैन फॉलोइंग है प्रभास की। पर प्रभास को भी इस चीज को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लाना होगा, और वो बड़ा चेंज है बॉलीवुड से दूर रहना। यानी प्रभास के आने वाली मूवी प्रोजेक्ट के को ही देख लो, बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जुड़ने की वजह से इस मूवी को जो हाइप मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस मूवी का डायरेक्टर साउथ इंडियन है, और प्रोजेक्ट के का भी कॉन्सेप्ट काफी तोड़फोड़ लेवल का है, पर बॉलीवुड का नाम जुड़ने की वजह से ये मूवी अभी से ही बदनाम हो रही है। क्योंकि आदि पुरुष में 500 करोड़ का कार्टून दिखाने के बाद आज की डेट में किसी को भरोसा ही नहीं रहा बॉलीवुड के ऊपर कि वो करोड़ों का पैसा फूकने के बाद भी अच्छी विजुअल्स वाली मूवी बनाए। हाँ, पर प्रभास की सालार मूवी से फैंस को अब भी बहुत बड़े लेवल की होप्स है। उसका पहला बड़ा रीजन है द क्रिएटर ऑफ मॉन्स्टर प्रशांत नील, और दूसरा बड़ा रीजन है भौकाल से भरा केजीएफ यूनिवर्स, जिसमें किलर लेवल पे एंट्री होने वाली है प्रभास की। और इस मूवी को सोने पे सुहागा ये बनाती है कि इस मूवी का कोई भी दूर दूर से लेना देना नहीं है बॉलीवुड के साथ। और प्रशांत नील का 1000% का किलर विजन तो सभी को पता ही है कि ये बंदा किस बवाल लेवल की चीज बना सकता है, और अपने परफेक्ट शॉट को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। और यहाँ पर भी बैडएस प्रभास को दाद देनी पड़ेगी। भले ही मूवी पिटी या चले, इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर जिस धांसू लेवल की स्टोरीज और स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं प्रभास, वो लिटरली होश उड़ाने वाले होते हैं। हाँ, पर वो अलग बात है कि डायरेक्टर्स उसे उस विजन के साथ नहीं बनाते, जिस वजह से प्रभास के टैलेंट का पूरी तरह से कचरा हो जाता है। और पिछले 3 मूवीज से इस चीज को हम देखते आ रहे हैं। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो फाइनली यही कहूंगा कि प्रभास को जिस लेवल की ब्लॉकबस्टर मूवी की जरूरत है, वो उसे शिट लेवल की बॉलीवुड मूवी से नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये लोग बस प्रभास की स्टारडम का मजाक बना के रख रहे हैं। और प्रभास के स्किल और टैलेंट का जिस पोटेंशियल के साथ यूज करना चाहिए, यानी इस चीज को करना बॉलीवुड के बस की बात ही नहीं है। नहीं तो इतने तगड़े स्टोरीज होने के बावजूद, स्पेशली रामायण जैसी, जिसे देखने के लिए फैंस पागल हो रहे हैं, उससे भी ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही है सिर्फ बॉलीवुड की लेजी क्रिएटिविटी की वजह से। इसीलिए तो प्रभास को बॉलीवुड से दूर रहना चाहिए। इस पे तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या विचार है, ये कमेंट करके बता देना। और इसी बात पे जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।